बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और एक जदीद लड़ाका तैयारा इजराइल का गिराने का दावा भी किया जा रहा है। सिर्फ दावा नहीं है, वीडियो भी जारी की गई है। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कुछ और भी इकदाम करने का इरादा रखता है ईरान। वो कह रहे हैं कि इस बार जो अगली कार्रवाई होगी उसके अंदर लगभग 2000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया जाएगा। ये हमला कितना शदीद, कितना भयानक और कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इजराइल दारुल हुकूमत पे रात किस तरह से गुजरी है, कितना खौफ था, लोग किस कदर परेशान, अफरा तफरी के आलम में उधर उधर महफूज पनाहगाहें ढूंढ रहे थे। कुछ कोशिश करेंगे वो विजुअल्स भी आपके साथ शेयर किए जाएं और आपको बताएंगे कि ईरान की तरफ से एक आखिरी वार्निंग दी गई है उन इजराइल के हिमायतियों को जो कि पसे पर्दा इस तमाम कार्रवाई के अंदर, इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि जी ये गलत हुआ, जो भी हुआ सीज फायर होना चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन पसे पर्दा वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के इन तमाम इकदामात की, इस तमाम जारियत की जो कि ईरान के ऊपर रात की तारीखी में जारी की गई है हमले की सूरत में। कौन से ममालिक हैं जिनके लिए ईरान की ये वार्निंग है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर 9 अहम साइंसदान जो कि जोहरी तवानाई के हुसूल के लिए कारफरमा थे, वो टॉप लीडरशिप जो कि उनकी आर्मी को कमांड कर रही थी, उन्हें भी उड़ा दिया गया है। नाम सामने आए हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उनके टॉप के 9 साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं इजरायली हमलों के अंदर। वो कौन कौन से साइंसदान थे, कितना बड़ा ये लॉस है ईरान के लिए, वो नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का एक अहम बयान सामने आ गया है दुनिया को जगाने के लिए, और यकीनी तौर पे एक अहम इस खत्ते का प्लेयर भी है पाकिस्तान। एक एटॉमिक पावर होने की हैसियत से एक अहम रोल है और उसके बयान की भी यकीनी तौर पे अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। तो क्या वज़ीर दिफा की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयान सामने आया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन ये वीडियो देखिए, इसके अंदर डॉग फाइट देखी जा सकती है, किस तरह से फ़िज़ा में परवाज कर रहा है। ये मुमकिना तौर पे अभी ऑफिशियल क्लेम सामने नहीं आया, लेकिन मुमकिना तौर पे ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है F-35 जो कि अमेरिका का तैयार करता है, और ये इजराइल को अपनी दिफाई सलाहियत को मौसर बनाने के लिए उनके पास मौजूद है। दीगर तैयारे भी इसके अंदर कारफरमा थे। और जो पहला हमला था जुम्मे की रात का, जिस वक्त पहली बार धावा बोला गया ईरान के ऊपर, तो ये खुद इजरायली फौज का दावा था कि 200 के करीब फाइटर जेट्स ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है, जहां से इसकी रिफ्यूलिंग के लिए या अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए यकीनी तौर पर मिडिल ईस्ट के ममालिक ने भी फैसिलिटेटर का किरदार, सहूलतकारी का किरदार अदा किया, जिसमें मुमकिन तौर पर इराक के फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल हुए हों, क्योंकि हम आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर वो तमाम एयर बेसिस दिखा चुके हैं जो कि मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास मौजूद मुस्लिम ममालिक में, मिडिल ईस्ट ममालिक के अंदर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे हम इसमें जॉर्डन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अंदर हम शाम की हुकूमत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शाम के अंदर पहले रिजीम चेंज करने के बाद अमेरिका या इजराइल अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ पर ला चुका है। तो ये वो ममालिक हैं जो कि सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर अगर खुदा न खास्ता ये जंग एस्केलेट करती है तो फिर इन तमाम ममालिक को भी इस जंग के अंदर भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। लेकिन वो ममालिक जो कि खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी बरीउल ज़िम्मा नहीं होंगे, वो भी उतने ही बराबर के शरीक होंगे अगर वो कैपेसिटी होते हुए, अब अगर वो इस्तात होते हुए भी इस जंग के अंदर या तो इसको ख़त्म करने के लिए किरदार अदा नहीं कर रहे, या फिर इजराइल को लगाम डालने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। तो ये वीडियो नाज़रीन, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से मिसाइलों से बचने की कोशिश करता है तैयारा, और फिर उसके बाद फाइनली एक हिट होती है इसे, और इसे निशाना बनाने के बाद ये किस तरह से तबाह होने के बाद ज़मीन पे गिरता है। तो अभी इसके ऊपर कोई भी तस्दीक या तरदीद इजरायली फ़ौज की तरफ से नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक जदीद लड़ाका तैयारा, जो मुमकिना तौर पर F-35 हो सकता है, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, अब तक का सबसे मौसर, सबसे जदीद अमरीकी हथियार है। फ़िज़ाओं के अंदर जो उनकी डेटरेंस है, उनकी जो सबकत है, उसे उनकी बालादस्ती को कायम करने के लिए एक अहम हथियार इसे समझा जाता है। अगर इसे मार गिराया है ईरान ने, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल निशान है उनकी तमाम तर सलाहियतों के ऊपर, उनकी तमाम तर जो इनोवेशन है, जो जदीदियत जिसको
ऊपर वो इतराते हैं उसके ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो जाएंगे। अब आगे नाज़रीन, इसराइल की दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर रात गए मिसाइलों की बारिश हुई है, सायरन बजते रहे, खौफ का आलम था, लोग भाग रहे थे जो इससे पहले आम मामूलाती ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिस तरह से ईरान के अंदर भी किसी को ये गुमान नहीं था कि किस तरह रात की तारीकी में उन पर धावा बोला जाएगा, उसी तरह खौफ की, बल्कि उससे ज़्यादा पैनिक, उससे ज़्यादा खौफ हमने देखा जिस वक्त लोग अफरा तफरी के आलम में दाएं बाएं भाग रहे हैं। और उससे ज़्यादा अफसोस का अमर यह है कि उनका अपना सरबराह नेतन्याहू मुल्क से फरार हो चुका है। वो मुल्क के अंदर इस तमाम सूरत हाल को एस्केलेट करने के बाद उसका सामना करने के लिए, अपने लोगों के अंदर उनकी हिफाजत के लिए या फ्रंट फुट पे लीड करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जो लम्हा फ़िक्रिया है इसराइल के रहने वालों के लिए, उन्हें सोचना होगा कि किस तरह का हुक्मरान उनके सरों पर बैठा है जो मुसलसल आग भड़का रहा है, उनके सरों के ऊपर मौत मंडला रही है, लेकिन उन्हें लीड करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनका लीडर उनके दरमियान में मौजूद नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन, जो इजराइल ने कार्रवाई की, इजराइल ने जारियत की, उसके जवाब में अब फाइनली जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरानी फ़ौज ने ये दावा कर दिया है कि आइंदा हमलों में इसराइल पर वो 2000 मिसाइल दागने का इरादा रखते हैं। जो गुज़िश्ता रात की कार्रवाई थी उसके अंदर 100 से ज़ायद, जिसके अंदर सुपरसोनिक मिसाइल भी थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, उन्होंने ताक ताक कर निशाना बनाया। बहुत से ऐसे मिसाइल थे जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिन्हें अपने अहदाफ को निशाना बनाने का मौका नहीं मिल सका। उन्हें आयरन डोम के ज़रिए, जो कि जदीद दिफाई निज़ाम है इसराइल का, उसने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल थे जो कि उस निज़ाम को चीरते हुए अपने अहदाफ तक पहुँचे हैं। मुख्तलिफ इमारतों को तेल अवीव के अंदर, मुख्तलिफ मकामात को उसने निशाना बनाया, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जी 3 इसमें हलाकतें हुई हैं, जिसमें एक इजरायली खातून है और दीगर 2 शहरी थे जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनका इलाज जारी था। लेकिन फिर ये खबर आई कि अब 3 हलाकतें मजमूई तौर पे हो चुकी हैं ईरानी हमले के अंदर जो रात गए हुआ है, और इसके अंदर 90 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें से कुछ लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो अब ये आग जो भड़काई है नेतन्याहू ने, यकीनी तौर पे ईरान ने कहा था कि वो हक महफूज रखते हैं अपनी जवाबी कार्रवाई का, और अगर उन पर हमला हुआ तो भरपूर जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। उसका सिलसिला हमने देखा शुरू हो चुका है। अब इसके बाद अगला फेज़ नाज़रीन मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, वो ये कि ईरान की इजरायली हिमायतियों को आखिरी वार्निंग सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो जो कुव्वतें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कोई भी और मुल्क हो, जिसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे टारगेट किया है या ये जो वार्निंग जारी की है उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया के लिए जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इसराइल को बराह रास्त मदद फराहम की या उसके दिफा में मदद दी तो ईरान उनके मशरक़ वुस्ता में मौजूद फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने पर गौर करेगा और उन्हें भी चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा। ये कौन कौन से अड्डे हैं, मुमकिन तौर पे कहाँ कहाँ पे ये हमला ईरान की तरफ से हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही मौसर है, बहुत ही जदीद है। और जो ख़ास तौर पे उनका फ़तेह मिसाइल है, जो खैबर मिसाइल है, ख़ास तौर पे ईरान की तरफ से खैबर मिसाइल लॉन्च करने की इतलात हैं, और एक खैबर मिसाइल 2 टन वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, और इसकी जो रेंज है ये 2000 से 4000 किलोमीटर की रेंज पे अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो अगर इनकी एटमी सलाहियत की बात की जाए तो नाज़रीन लगभग 60% से ज़ायद डेटरेंस या ये जो सलाहियत थी एटमी हथियारों की, ये ईरान पहले ही हासिल कर चुका था। और अब ये ख़तरा था इजराइल को कि अगर कुछ जिसको कहा जाए कि 1.5 से 2 हफ्ते अगर और मिल जाते हैं ईरान को, तो ये मुकम्मल एटमी सलाहियत हासिल कर लेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इजराइल की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। और इसी ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने ये जारियत मुसल्लत की है ईरान के ऊपर। और ऐसे वक्त में जब बड़े ही संजीदा और बड़े ही मस्बत मुज़ाकरात के अदवार जारी थे, एक दौर इतवार के रोज़ होने लगा था मस्कत के अंदर, लेकिन उससे पहले ये हमला हो गया और तमाम जो मुज़ाकराती अमल था वो तो तातुल का शिकार हो ही गया, वो तो मुअत्तल हो ही गया। लेकिन एक नई जंग इस खत्ते में शुरू हो चुकी है, और अगर इसके अंदर प्लेयर्स बढ़ते गए, इसके अंदर हिस्सेदार बढ़ते गए, जिस तरह से रशिया की बात हो रही है कि रशिया ईरान की मदद के लिए आ सकता है, चाइना के लिए कहा जा रहा है कि चाइना अगर इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा करता है, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर इजराइल के हिमायती मगरिब दुनिया, जिसमें फ्रांस है, जिसमें
बरतानिया है, जिसमें अमेरिका तो पहले ही इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मामला एस्केलेट कर सकता है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन 9 अहम साइंटिस्ट के मारे जाना, जो कि जोहरी तवानाई के हुसूल में कारफरमा थे, अहम उनका किरदार था, उन्हें मारने का दावा कर रहा है इसराइल। और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो सबसे अहम लीड करने वाले साइंटिस्ट थे वो भी इसके अंदर शामिल हैं। दीगर की अगर बात की जाए तो फरीदौन अब्बासी न्यूक्लियर इंजीनियर, मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स के एक्सपर्ट थे, अकबर मुतालबी ज़ादा केमिकल इंजीनियर थे, सईद बुर्जी मटेरियल इंजीनियर थे, अमीर हसन फ़कीही फिजिक्स के इंजीनियर थे और एक्सपर्ट थे, अब्दुल हमीद मनोशहर रिएक्टर फिजिक्स के एक्सपर्ट थे, मंसूर असगरी फिजिक्स के एक्सपर्ट थे, अहमद रजा जुल्फ़िकार दारियानी न्यूक्लियर इंजीनियर थे और इसी तरह से अली बुखयाई कतारी मैकेनिक्स के एक्सपर्ट थे। और इन तमाम 9 अहम साइंसदानों को इजराइल की तरफ से शहीद कर दिया गया है, मार दिया गया है। तो एटमी प्रोग्राम था ईरान, इसके अंदर अगर ये कहा जाए कि कई साल पीछे चला गया है तो ये गलत नहीं होगा। और ये तारीख एक बार फिर से दोहराई गई है, एक बार फिर से जारियत मुसल्लत की गई है इस्लामी मुल्क के ऊपर। इस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है और हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कहा गया है कि जी अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और सिर्फ अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लगी रही तो एक दिन सबकी बारी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म कर रहा है और उसके हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। उनका कहना था कि ईरान हमारी हमसाया और बरादर मुल्क है और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात की तारीख़ में कम मिसाल मिलती है। इसराइल ने ईरान फ़लस्तीन और यमन को निशाना बनाया हुआ है। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक फ़ौजी लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि OIC का इजलास बुलाया जाए और मुस्लिम ममालिक मिलकर ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। ये बहुत ही अहम बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीन में बच्चों को शहीद किया गया, जुल्म किया गया, उस पर इस्लामी ममालिक में आवाज़ बुलंद नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग गए लेकिन मुसलमानों के नहीं जागे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जब हम पर हमला किया तो हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को खाक में मिला दिया और ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में इसराइल अकेला नहीं था, इसे हर किस्म का कवर फराहम किया गया है और ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए। तो ये सारी बातें बहुत ही अहम हैं, वक्त की ज़रूरत है, इन पर कान धरने की ज़रूरत है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस दौरान तल अवीव और यरूशलेम में एयर रेड सायरन और बजे थे, तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई थी। रात गए जो डेवलपमेंट्स थी जाते जाते वो भी आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देते हैं। इसराइली हुकाम ने 3 हलाकतों की तस्दीक कर दी है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने गुज़िश्ता रोज़ के इसराइली हमलों के जवाब में दुश्मन को कारी ज़रबें लगाने का ऐलान किया और पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक ईरान ने इसराइल के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक 3 का नाम दे दिया है। इधर से वादा सादिक 3 है, वादा सादिक 3 है इस ऑपरेशन का नाम, जो कि ईरान की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है। और उससे पहले जो हमला किया गया था इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसका नाम था राइजिंग लायन। तो देखते हैं इन दोनों मिशंस में से कौन सा मिशन कामयाब होता है। हमारी दुआ है कि जो हक़ पे खड़ा है, जो सच का साथ दे रहा है, उसको अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। आने वाले दिनों की अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।